और भारतवर्ष में केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सामाजिक संस्थाएं हो, पर्यावरण को बचाने की चिंता कर रही हैं। हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा, यह प्रकृति कैसे सुरक्षित रहेगी, इसकी चिंता कर रहे हैं। और उसके लिए एक अभियान जो बढ़ चढ़कर चलाया जा रहा है वो वृक्षारोपण का अभियान है। पेड़ लगाओ, जीवन पाओ। पेड़ हमारे लिए जीवन है, जिंदगी है पेड़, जिंदगी है वृक्ष। यह अभियान चलाया जा रहा है पूरी दुनिया में और पूरे देश में। लेकिन दिल्ली के अंदर यहां के एलजी महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बिठाए गए हैं, वो उन जिंदगियों को खत्म करने पे लगे हुए हैं, उन वृक्षों को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं जिनसे कहा जाता है कि लोगों को जीवन मिलेगा। 1100 पेड़ कटवा दिए, 1100 पेड़, 1100 पेड़ दिल्ली के एलजी ने कटवा दिए। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई, एक शब्द बीजेपी के मुंह से नहीं निकल रहा है। दिन रात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना करने वाली भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बार बार लताड़े जाने के बावजूद एलजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। इसका मतलब एलजी के साथ दिल्ली की बर्बादी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। जो भी खेल चल रहा है, ये पेड़ कोई ऐसे नहीं काटे गए। डीडीए जिसको एलजी साहब जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उस डीडीए के अधीन आने वाली संस्था यूटीपैक वो सड़कों का नक्शा तय करती है। दिल्ली के अंदर कहां से कैसे सड़कें बनेंगी। और जो मामला आज मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं, 1100 पेड़ जो एलजी साहब ने कटवाए, वो किस लिए कटवाए, किस वजह से कटवाए, क्या मंशा थी उसके पीछे उनकी। जो नक्शा बना था सड़कों का, जो नक्शा बना था सड़क बनाने का यूटीपैक के द्वारा, डीडीए के द्वारा, वो था कि फार्म हाउसेस की जमीनों पर सड़क बनेगी, उनकी जमीनों का अधिग्रहण करके सड़क बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, क्या डील हुई। मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, क्या डील हुई फार्म हाउसेस वालों से, क्या डील हुई। किस कारण से फार्म हाउसेस की जमीन पर सड़क ना बनवाकर पेड़ कटवाए गए और सड़क बनाई गई। ये सीधे सीधे पर्यावरण को तो मारने की कोशिश है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े जांच का विषय है कि फार्म हाउसेस की जमीन जहां पर मूल रूप से नक्शा बना था कि सड़क इधर से निकलेगी, फार्म हाउसेस को बचाने के लिए 1100 पेड़ एलजी साहब ने क्यों कटवाए। क्या डील हुई थी। पूरी दिल्ली जानना चाहती है, हम सब जानना चाहते हैं। और यह बात कोई ऐसे हवा में नहीं कही जा रही है, यह बात दिल्ली के एलजी के बारे में जो ठेकेदार था वो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कह रहा है कि दिल्ली के एलजी सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इसकी जानकारी डीडीए के अधिकारियों को थी।
इसका खुलासा कौन कर रहा है? वो पेड़ काटने वाली कंपनी कहां कर रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। कैसे कर रही है? शपथ पत्र के माध्यम से। शपथ पत्र के माध्यम से बता रही है यह कंपनी कि दरअसल 3 फरवरी 2024 को दिल्ली के एलजी महोदय मौके पर गए थे और उन्होंने पेड़ काटने का निर्देश दिया था। इसके बाद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने, वन विभाग के अधिकारियों ने जब अनुमति नहीं दी तो फिर इस ठेकेदार को अनुमति दी गई मौखिक तौर पे और तब इसने 1100 पेड़ काटे। यह शपथ पत्र देके बता रहा है कि दिल्ली के एलजी के आदेश पर ये 1100 पेड़ काटे गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का एलजी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी। किस लिए पेड़ काटे गए? फार्म हाउसेस की जमीनों को बचाने के लिए। तो इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के बजाय इन सारे तथ्यों को, इन सारे प्रमाण को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और एलजी के खिलाफ और जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जांच कराना आवश्यक है। क्योंकि यह मामला हुआ फार्म हाउसेस की जमीनों को बचाने के लिए। फार्म हाउसेस किसके हैं? अरबपति, करोड़पति लोगों के। उनके साथ खड़े हैं दिल्ली के एलजी। उनको पर्यावरण की चिंता नहीं है, उनको पेड़ों की चिंता नहीं है, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। बीजेपी को पर्यावरण की, दिल्ली के लोगों की, पेड़ों की चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? फार्म हाउसेस के लोगों की चिंता है। जो करोड़पति, अरबपति लोग हैं उनकी चिंता है कि उनके पेड़ ना काटे जाएं। और ये मेल का जो अंश है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये जो मेल है इसमें 14 फरवरी की, इसमें लिखा हुआ है, ऑनरेबल एलजी डेली विजिटेड द CAPFIMS रोड ऑन डेटेड 3/2/2024 यानी कि 3 फरवरी को एंड डायरेक्टेड टू क्लियर द ट्रीज कमिंग इन द ROW ड्यूरिंग द प्रोसेस of felling the trees. Forest officials did not let us to cut the tree even on dated 13/2/2024. Forest ranger came at the site and did not permit on account of non-approval from the competent authority, but after persuasion they permitted and us verbally to fell the trees. From today it means 14/2/2024. 14 फरवरी से उन्होंने पेड़ों की कटाई शुरू की। तो ये तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एलजी साहब गए, एलजी साहब ने विजिट किया, एलजी साहब ने डायरेक्शन दिया, एलजी साहब के निर्देश पे ये पेड़ काटे गए और इस बात की जानकारी डीडीए के अधिकारियों को है, एलजी साहब को है। जो रुकावट आई वो रुकावट दूर की गई एलजी के द्वारा। तो इसके लिए सीधे तौर पे दोषी और जिम्मेदार कोई और नहीं, सीधे सीधे दिल्ली के एलजी हैं जिनको बीजेपी वालों ने बिठाया है। अब मैं दिल्ली के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अपने दुश्मनों को, दिल्ली को बर्बाद करने वालों को पहचानिए। ये आपके पर्यावरण को नष्ट करने वाले लोग हैं। ये अरबपतियों के साथ मिलके पेड़ों को कटाने वाले लोग हैं।
जिंदगियों को बर्बाद करने वाले लोग हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो, सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। सर, आप लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे, लेकिन यूपीएस आया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है, क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है। जम्मू कश्मीर के लिए आम आदमी पार्टी ने कल 7 उम्मीदवारों की घोषणा की। आप लोग वहाँ पे क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या एनसी कांग्रेस का गठबंधन हो या उसका पार्ट बनने की कोशिश करेंगे? मुद्दे क्या होंगे आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी वहां 7 सीटों पर प्रत्याशी अपना घोषित किए हुए, तो उन स्थानों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अभी वहाँ गठबंधन की कोई बात नहीं। आप जो है वो कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही आपके साथी 5 पार्षद कल गए, उससे पहले विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और लगातार लोग जा रहे हैं आप लोगों को छोड़कर। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात कह चुका हूं और फिर दोहरा दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी को एक वरदान हासिल है, जो पार्टी को छोड़ के जाएगा वो राजनीतिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। राजनीतिक रूप से वो दोबारा कुछ नहीं बन सकता।
ये इस पार्टी को वरदान है, ईश्वर का वरदान हासिल है, भगवान का, कि जो इस पार्टी को छोड़ के जाएगा वो विधायक, सांसद, पार्षद वो नहीं बन पाता है। तो अब जो किसी कारण से आज पार्टी को छोड़ के गए हैं, चाहे वो मुकदमे का डर हो या कोई और कारण हो, वो तो वही लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस पार्टी में गए हैं वो पार्टी है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंको। एक जैसे यूज एंड थ्रो पेन आती है ना, वही है भारतीय जनता पार्टी। तो इन लोगों का अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव है, उसके इस्तेमाल के लिए इन लोगों को लेके गए हैं, उसके बाद ये लोग भी अब किनारे कर दिए जाएंगे। आपकी स्थिति तो खराब हो जाएगी एमसीडी में इनके जाने के कारण। आप इंतजार कीजिए, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होंगे तो आप इंतजार कीजिए। गणित तो बिगड़ता हुआ दिख रहा है आपका। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपको दिख रहा है गणित बिगड़ता हुआ। हमारा गणित कई बार बिगड़ता हुआ दिखता है, लेकिन फिर वो गणित बन जाता है। तो आप इंतजार कीजिए, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, चुनाव होने दीजिए। आप अभी आश्वस्त हैं कि चेयरमैन आपका बनेगा? चर्चा करेंगे क्या है इस मुद्दे की, छोड़कर जा रहे हैं? आज 11:30 बजे बैठक, आज बैठक है, उसमें भी बातचीत होगी। अभी 11:30 बजे की बैठक। चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली आए हैं, कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि फिर वही दोहराना पड़ेगा मुझे, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंको वाली पार्टी है। उसके साथ जाने के पहले अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चंपाई सोरेन जी को भी सोचना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा, एक भले और अच्छे इंसान है वो, और एक लंबा समय उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहा है। आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं, लोग श्रमिकों के बड़े नेता हैं। और मैं समझता हूँ जो सम्मान उनको जेएमएम में उनकी पार्टी के अंदर मिलेगा वो बीजेपी या किसी और दल में जाके नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। आपके शहर पठानकोट में खुल चुका है पहला विश्वसनीय साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चेन्नई मराठा, जो कि डलहौसी रोड ओपुलेंस होटल की बैक साइड पर है, जिसे शहर वासियों से बेहद प्यार मिल रहा है। यहाँ पर सारा खाना शुद्ध शाकाहारी और अत्यंत स्वादिष्ट है। यहाँ की सर्विस बेहद अच्छी है। चेन्नई मराठा रेस्टोरेंट में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के स्वाद अनुसार व्यंजन उपलब्ध है। यहाँ पर बर्थडे पार्टी और किट्टी पार्टी भी की जाती है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी एक बार अपने परिवार के साथ चेन्नई मराठा आएं और यहाँ के बेहद स्वादिष्ट खाने का आनंद लें।